हक की बात। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपकी बात में। देश में कोरोना को लेकर हालात बिगड़े हुए हैं। आज भी 24 घंटे में 2,57,000 नए केस सामने आए हैं और 4,194 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके साथ ही ब्लैक फंगस भी पूरे देश में कहर मचा रहा है। अब ऐसे में राजनीति चरम पर है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है और इन हम हालातों को लेकर आखिरकार जिम्मेदार कौन है, उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि देश के इन हालातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। बीजेपी भी पलटवार कर रही है और कांग्रेस पर नकारा राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन आज के इन हालातों के लिए देश कुछ पूछ रहा है। आखिर इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिरकार लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर क्या कदम उठाने चाहिए? क्यों आखिरकार हर रोज हजारों लोगों की जान चली जाती है? क्या सरकार ने जो तमाम तैयारियां की थी वो धराशायी हो चुकी हैं? और इन तमाम बिगड़ते हालात के बीच क्या विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए? तो तमाम स्थिति है। लेकिन बिगड़ते दौर के साथ ही हर रोज लगातार जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन पूरे देश के अगर स्थिति को देखें तो सबसे ज्यादा हालात इस वक्त उन जगहों पर खराब है जो ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त सबसे ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिल रही है और उसको लेकर आंकड़ों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार जो आंकड़े दे रही है वो आंकड़े ठीक नहीं है। और इन तमाम चीजों को लेकर ही आज के कुछ सवाल हैं जिन पर आपकी राय को साझा किया जाएगा। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर वो सवाल, क्या कोरोना से बिगड़ गए हैं देश के हालात? क्या कोरोना पर हो रही है देश में राजनीति? देश के इन हालातों को आखिरकार कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कैसे चली गई लाखों लोगों की नौकरियां? क्या सरकार को लोगों को देने चाहिए पैसे? क्या ईएमआई पर सरकार को लगा देनी चाहिए रोक? क्या गांव में भी फैल गया है कोरोना? तो ये तमाम सवाल हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तमाम चीजों को लेकर ही आप अपने फोन से हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर 0176-323-4026। दूसरा नंबर है 0176-323-4029। इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तमाम दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों को लेकर देश में राजनीति होने लगी है। सवाल उठने लगे कि आखिरकार ये जो हालात आज पैदा हुए हैं इनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों आखिरकार लाखों लोगों की जो जान चली गई और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रही? क्यों आखिरकार तमाम एक साल के लंबे वक्त के दौरान भी जो तैयारियां की गई वो आखिरकार फेल कैसे हो गई? और ऐसे मुश्किल के वक्त में क्या सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए? क्या लोगों के खाते में पैसे डालने चाहिए? उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन लोगों को ईएमआई देनी है? क्या ईएमआई पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं और इसके साथ ही आप लोगों के जवाब, उसके लिए आपको फोन करना होगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके अपने विचारों को आप साझा कर सकते हैं। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के पहले दर्शक गौरंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप और कहां से बोल रहे हैं? सर मैं रोपड़ पंजाब से बोल रहा हूँ। जी सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जी गौरंग जी, अपने विचार साझा करें। हाँ जी सर, अभी जो हालात चल रहे हैं वो ज्यादा ठीक नहीं है जी। बहुत हालात बिगड़ रहे हैं कोरोना के कारण देश में। इसके लिए हमें बहुत ही सूझ से चलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लोगों के मरने की रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा, मतलब रोज लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा है। जिम्मेदार कौन नजर आता है गौरंग जी आपको? इन तमाम हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? सर सरकार को भी हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ हम लोग भी अभी ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजारों में लोग ऐसे घूम रहे हैं, बड़े मजे से घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाता, कोई ध्यान नहीं देता। तो इसके लिए भी लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो 1.5 साल से बोल रही है कि आप मास्क लगाइए, डिफरेंस रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोइए,
पर लोग भी नहीं मान पा रहे हैं। गौरंग जी, लोगों के रोजगार चले गए, लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या सरकार को मदद करनी चाहिए? बिल्कुल सर, उसके लिए सरकार को जरूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के ही वासी हैं। अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? हमारी सरकारें इन्हीं के लिए तो, इन्हीं से तो बनती हैं सरकारें। अगर लोग उनको वोट डालते हैं तभी सरकारें बनती है ना जी। अगर जी, सरकार बिल्कुल। ध्यान नहीं देगी तो कौन ध्यान देगा? बिल्कुल गौरंग जी, एक सवाल और ये होगा कि क्या जो लोग ईएमआई भर रहे हैं, क्या हाँ उस जी। ईएमआई पर रोक लगा देनी चाहिए सरकार को? सर, रोक नहीं लगानी चाहिए उसको, लेकिन डिले कर देना चाहिए। जी। सरकार को चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए तो रोक लगा दें। जी। लेकिन जो लोग पैसे दे सकते हैं, जो ईएमआई दे सकते हैं, जी। उनके लिए सरकार को थोड़ा डिले कर देना चाहिए। इनको डिले करके जो ब्याज है वो ना लिया जाए, जो मूल रकम है वो ले ली जाए। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो गौरंग जी हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। लेकिन इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप, कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं पंजाब के लुधियाना से बात कर रहा हूँ। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डालने चाहिए। जी। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमें नौकरियां दे तो हमें कुछ भी फ्री लेने की जरूरत ना पड़े। जी। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें नौकरियां दे, जिसकी वजह से हम अपना जो भी खर्चा है वो अपना व्यय कर सकें। जी बिल्कुल। राजेश जी, एक सवाल मेरा ये होगा आपसे कि आज जो देश में ये हालात बन चुके हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? सर, इसके लिए देखिए दोनों जिम्मेदार है। कुछ परसेंट जनता जिम्मेदार है, कुछ परसेंट सरकार भी जिम्मेदार है। तो मेरे हिसाब से इनके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कई जनता के लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते, कोरोना को बीमारी नहीं मानते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों लोग जिम्मेदार हैं, सरकार भी, जनता भी। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ रिजवान जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिजवान, एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बोल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? पाटोरे से बोल रहा था। मेरे आज तक मेरे खाते में पैसे नहीं आए। जी। शेख रिजवान पाटोरे से बोल रहा भाई, तालुका पाटोरा, जिला भीड़। जी रिजवान जी, हाँ, क्या सरकार को मदद करनी चाहिए, पैसे डालने चाहिए खातों में? सवारी ने ये तो जान नहीं दे रहे, काम को जान नहीं दे रहे, या पुलिस वाले लाठा मार रहे। जी। कैसे जाना उनको? हाँ, रिजवान से कि ये आज इतने हालात बिगड़े हैं, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार को जो बोलना पड़ेगा अभी। जो ये समझो मास्क, आप समझो काम को तो जाना चाहिए कि नहीं अपन ने। देश के प्रधानमंत्री को आप क्या सुझाव देंगे रिजवान साहब? उनको ये समझना चाहिए कि गरीब को जो तो कुछ से भी मदद करना चाहिए। समझो नहीं, घर से निकलने का हमको क्या है, मन क्या, मजदूर आदमी है हम, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे बोलो तुम। यकीनन। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। रिजवान साहब जुड़े, उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। उनके खातों में किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंची है। और यही सवाल हमारा है, आखिरकार लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोग आज घरों पर बैठने को मजबूर हैं। लोगों के पास आर्थिक मदद क्या सरकार को देनी चाहिए? वो लोग, जो लोग घर पर बैठे हैं, उन लोगों को हर महीने मजबूरी में उधार लेकर के ईएमआई भरनी पड़ रही है। लेकिन उस ईएमआई को लेकर भी अब सवाल, क्या सरकार को वो भी बंद कर देनी चाहिए? लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। तमाम लोग बहुत उत्साहित हैं, अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे आप, कहां से बात कर रहे हैं? बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुद्दा उठाया। जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग रेहड़ी मछली वाले हैं, जो खान पान का काम करते हैं, बिल्कुल, जिनके पास 8-8 लोगों का स्टाफ है, योगी जी 31 तारीख तक कर दिया, 1 महीने तक अच्छे स्टाफ के लिए वो तनख्वाह दे रहे हैं, भिखारी हो गए हैं जी। मतलब ये गोदी मीडिया गरीबों की हालत नहीं दिखाता है जी। और आपने चैनल पे दिखाया है, ये एक रास्ता मिला हमें अपनी बात कहने का। जो बारातों में बारात घर थे, जो फूल माला वाले थे, जो पुताई करने वाले लोग हैं, जो जूता चप्पल सिलने वाले लोग हैं, जो खान पान का जिनका काउंटर 5 बजे लगता है, जो चाट के ठेले वाले लोग हैं, सबको पुलिस मारती है, सबको कोई लगाने का काम नहीं है। 1 पैसे का 1 दिन भी, 1 महीने में 1 रुपया भी कहीं से नहीं आया। बिल्कुल वही चीज, यही हालात बहुत सारे लोगों की। लेकिन क्या लगता है कि सरकार को मदद करनी चाहिए, पैसे डालने चाहिए खाते में? योगी जी, मोदी जी, योगी जी दोनों अंधे हैं, जो मध्यम और गरीबों के नहीं सुन रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो खासा नाराजगी रोहित जी की तरफ से, क्योंकि मजबूरी है, लोग रोज कमाने खाने वाले लोग आज मुश्किल में नजर आ रहे हैं। इस बीच महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आज के हालातों को लेकर, और कहां से आप बात कर रहे हैं? तो मैं पंजाब पटियाला से बात कर रहा हूँ जी महेश जी। इधर जो है ना, प्रशासन पहले तो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा जी। कोरोना फैलाने में प्रशासन का भी बड़ा हाथ है जी। क्योंकि प्रशासन रोकता नहीं है, लोग घूम ही जा रहे हैं अपनी मर्जी से। क्या लग रहा है कि सख्ती और बढ़ाने की जरूरत है महेश जी? बिल्कुल सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। महेश जी, क्या लग रहा है कि जो लोग रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं, खासतौर से उनकी बहुत मुश्किल स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, उनके लिए क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? महेश जी माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक सही तरीके तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हमारे साथ संपर्क करें और अपने विचारों का फिर से साझा कर सकते हैं। महेश जी जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण वो बात कर रहे। आरिफ इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सर हमको पैसे की जरूरत है, हमको मान भूखे मर रहे हैं हम सब जी। पैसे नहीं है सर। आरिफ जी, आप कहां से बात कर रहे हैं, ताकि जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो हमारी इस तस्वीरों को, आपकी इस बात को सुन रहे होंगे तो आपकी मदद करें। कहां से बात कर रहे हैं आप? सर हम वहाँ से बोल रहे हैं, सवाई माधोपुर गंगापुर लोकू से। क्या लग रहा है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से आपकी मदद करनी चाहिए? सर हम तो पैसे नहीं है, हमारी मजदूरी भी, हम बैठे हैं 2-3 महीने से, हमारे पास नाच भी नहीं है खाने को। क्या मौजूदा प्रशासन, वहां पर जो प्रशासन के अधिकारी, क्या उनसे आपने शिकायत की? उन्होंने किसी तरह की क्या बातचीत की है? सर अभी किसी ने कुछ नहीं सुना, हमें हमारी हेल्प कोई नहीं कर रहे सर, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डलवा रहे सर। राशन वगैरह कुछ मुहैया कराया गया आप लोगों को? सर हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो ये तस्वीर है देश की, ये तस्वीर है राजस्थान के सवाई माधोपुर की। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात उनकी ये, लेकिन साथ में उन तमाम अधिकारियों को भी जिनको सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि आपके इलाके में कोई भूखा ना रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, उन लोगों के लिए भी उन्हें कदम उठाने की जरूरत है। जानकी जी इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम एएनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? हाँ बेटे, मैं बात करना चाहती हूँ। जी, अपने विचार रखें मैम, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बेटे डायबिटीज की जो है बीमार, मैं डायबिटीज है मैनू जी। मैं लुधियाने से बोल रही हूँ जी। लेकिन मैं बहुत परहेज करती हूँ और घर में ही बैठी हूँ। मैं 73 साल की हो चुकी, 70 और 3। जी। लेकिन बेटा मैं ये पूछना चाहती हूँ जी, तो ये इतनी बीमारी फैल रही है, इससे कैसे बचा जाए? जानकी जी, सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं कि घर पर रहें, और साथ में उन्होंने ये भी कह रखा है कि सरकार ने कि अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो फोन करके आप डॉक्टरों को बताएं। सरकार के जो डॉक्टर उन्होंने नंबर जारी कर रखे हैं उन लोगों को बताएं ताकि आप लोगों की मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जानकी जी हमें कॉल करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, वो घर पर है और घर पर ही रहकर आज बचाव हो सकता है। आरिफ जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। क्या कुछ कहेंगे सर, अपने विचार रखें। सर पैसे डलवाओ, हमको खाने को पैसे नहीं, अकाउंट में पैसे डलवाओ। आरिफ साहब कहां से बात कर रहे हैं आप? हम गंगापुर सवाई माधोपुर से, राजस्थान से। आरिफ साहब, आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन भी आपकी मदद करेगा। प्रशासन के वो अधिकारी जो इस बात को सुन रहे हैं, जिन लोगों ने आपकी बात को सुना है, वो भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी तरह की किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ने के। आरिफ साहब हम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या नाम है आपका, कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो महेश जी स्वागत है आपका, अपने विचार साझा करें, कहां से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, जो गरीब को पैसा देने की बात है उसके अकॉर्डिंग बात करना चाहता हूँ। जी सर बताएं। सर अभी आधार लिंक जो पूरे इंडिया में बन गए हैं जी, वो जो अपना लिंक हो गए हैं उनके साथ सभी की प्रॉपर्टी जोड़ दो। जी। जिसके पास कुछ नहीं होगा
उसको जो बनता है सरकार की तरफ से वो मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो ठीक है ना जी। बिल्कुल। जो लाहा ले जाते हैं पॉलिटिशियन से मिले होते हैं, बद प्रॉपर्टी वाले वो ले जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत यही महत्वपूर्ण रह बात जाता है। कही है महेश जी आपने, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया सरकार को, और सरकार को और अधिकारी को सुनना चाहिए। कितना सीधा और आसान तरीका है, लोगों की मदद भी होगी और भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने महत्वपूर्ण विचारों को साझा करने के लिए। लगातार दर्शकों की कॉल आ रही है, इस बीच हमारे साथ विनोद गोयल जुड़े हैं हरियाणा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। हरियाणा में कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? विनोद जी का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन आप फिर से कॉल कर सकते हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आप तमाम लोगों की राय का जो सिलसिला है हम तक पहुंचता रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप। हक की बात। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम जो स्थिति आज पूरे देश में कोरोना को लेकर बन चुकी है, उन तमाम चीजों को लेकर आप लोगों की राय हम साझा कर रहे हैं। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या आपका नाम है, कहां से आप बात कर रहे हैं? जी विनोद जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे विनोद जी? विनोद गोयल जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ साहब, भोपाल से। जी, अपने विचार रखें सर, क्या कहना चाहते हैं आप? साहब, कोई सरकार से मदद नहीं मिल रही साहब। जी हाँ, कोई मदद नहीं थे। आज में कम से कम हमें 15 साल हो गई साहब, जब से हमें 1 किलो आटे भी नहीं मिले। विनोद जी, क्या लगता है कि क्या मदद करनी चाहिए सरकार को, कैसे कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों की सहायता हो सके? कम से कम सरकार 5 किलो दे रही तो सबको नहीं दे रही साहब। कम से कम 50 आदमी हो के बीच में 1-2 आदमी दे रही और कह रही कि सबको मिल गया।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि भोपाल में वो अधिकारी जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपकी मदद जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ साहब, कमला नगर थाने के पीछे बहुत सारी झुग्गी है साहब, मगर हमारे अरे 15 साल से मैं तरमट बना है, मैं कुछ राशन कार्ड दे रहा है सरकार जी, कोई मदद कर रहा है। 2 साल हो गई, बिल्कुल 15 साल से नहीं दे रहा है, मैंने 2 साल हो गए कोरोना के चक्कर में 1 किलो आटो भी नहीं दिया किसी कर्मचारी ने साहब। बिल्कुल सर, आपकी बात अब तक पहुंच चुकी है। मैं पूरी उम्मीद है कि सरकार ने भी आपकी बात सुन ली होगी, अधिकारियों ने भी सुन ली होगी, आपकी मदद होगी। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं। काशीराम, आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। कहां से आप बोल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ साहब, काशीराम ही बोल रहा है। काशीराम जी, आप ही बोल रहे हैं? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद काशीराम जी। भोपाल से हमारे साथ जुड़े काशीराम जी, मदद की उन्होंने बात कही, लेकिन क्या सरकार के अधिकारी और सरकार इसको लेकर कदम उठाएगी? लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ में स्थिति हो रही है। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, सरबजीत, पंजाब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका एएनपी न्यूज पर। पंजाब में आप कहां से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, मोहाली से बोल रहे हैं जी। जी, अच्छा, एक देखना, ये जो महामारी है इसमें तो लोग इतना फायदा उठा रहे हैं, हेल्थ सिस्टम वाले। एक 500 का इंजेक्शन 1500 में मिल रहा है, 2-2 हजार में मिल रहा है। इतनी इंसानियत जो है खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है क्या? गरीब बंदा किधर जाए? गरीब को कुछ भी नहीं मिल रहा। यकीनन बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं समझूं, इन लोगों के खिलाफ जो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी अमानवीय स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये सरकार को पूरा सख्त स्टेप चकना चाहिए जी। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हर चीज ब्लैक से मिल रही है। जेड़ा 100 रुपए और इंजेक्शन 1000 में चला जा रहा है, गरीब बंदा किधर जाएगा? मारा मारी हो पई है। सरजीत जी, जो ये लोग हैं जो काला बाजारी कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत के दुश्मन है? बिल्कुल जी, बिल्कुल इंसानियत दुश्मन है। और क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे सरबजीत जी? सरकार को जो ब्लैक जो इस तरह की कर रहे हैं, इससे नथ पानी चाहिए, सरकार को सख्ती करनी चाहिए, इसको अंदर करना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो सरबजीत जी जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज मानवता के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन किस तरीके से 500 के इंजेक्शन को 1000, 2000, 1500, 2500 इस तरह की कीमतों पर बेच रहे हैं। ऑक्सीजन आज लोगों को नहीं मिल रहा है तो उसकी भी कालाबाजारी जारी है। ऐसे लोगों के खिलाफ, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, हर कोई अपने विचारों को साझा कर रहा है, अपने विचारों को साझा करके हमें बता रहा है कि आखिरकार क्या कदम उठने चाहिए। आप भी फोन उठाइए और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर कॉल करें, अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं और हमें बताएं कि क्या है आखिरकार इन जो हालात आज पैदा हुए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या लोगों की मदद करनी चाहिए? क्या सरकार को लोगों के खाते में पैसे डालने चाहिए? वो लोग जो आज भी ईएमआई भरने को मजबूर हैं, क्या उस पर रोक लगनी चाहिए? जगवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनपी न्यूज पर। क्या अपने विचार हैं? कहां से आप बात कर रहे हैं, विस्तार से बताएं। मैं सर पंजाब से बोल रहा हूँ जी, गांव का नाम है मदनहड़ी जी। ये जो सरकार जो आदमी मर तो रहा है, उसको चेक करना चाहिए ना, उसको कोरोना हुई है, ये सब पन्नियां पैक कर देते हैं, बोले उसको कोरोना चेक हुआ है, उसकी कितनी लीवर निकाल के बेच रहे हैं। जो डॉक्टर है जगवीर जी, अगर ऐसी घटनाएं हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर जगवीर जी लोगों को भ्रमित करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जगवीर जी, आप क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं, आपके गांव की स्थिति कैसी है कि गांव में कोरोना फैल चुका है? सर मेरे गांव में एक भी आदमी मरीज नहीं है जी, ना पहले था ना अभी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। उन्होंने कहा कि उनके गांव में कोई मरीज नहीं है और भगवान करे देश का हर गांव ऐसा हो, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दुखद तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या नाम है आपका, कहां से बात कर रहे हैं? व्यास दुबे जी, आपका स्वागत है, अपने विचार रखें। हाँ, नागदा से, एमपी से। जी व्यास जी, क्या कहेंगे आप?
अरे हम ये कहेंगे, जो लोग सब्जी उब्जी बेचते हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, मजदूर हैं, जो मकान के काम में काम करते हैं, मकान बिल्डिंग बनाने में, ये सब काम रुका हुआ है। उनके घर पूछने के लिए जो सरकार जो दे रही है राशन, वो राशन भी उपलब्ध नहीं सही मिल पा रहा है, न लाइन लगता है, न लोग को मिलता नहीं है, सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। उनको व्यास जी, आप कहां से बात कर रहे हैं ताकि जो अधिकारी हैं, सरकार के लोग हैं, वो आपकी बात को सुने, आपकी मदद करें? मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं आप? नागदा से। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, आपने हम तक संपर्क किया, अपने विचारों को साझा किया, अपनी बात आपने यहां पर रखी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप, कहां से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब से जी जी, अपने विचार रखें सर। मैं लुधियाना से कोरोना के बारे जी मदन जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी, जो किसान बारह पर बैठे हैं उनको क्यों नहीं होता? जी, उनको क्यों नहीं होता? जो किसान बारह पर बैठे हैं उनको क्यों नहीं होता? बिल्कुल, ये कारण क्या है? बिल्कुल। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गांव में जो कोरोना फैला है वो किसान आंदोलन की वजह से फैला है। क्या कहेंगे सर उस पर? ये देखिए, इतने किसान आते हैं जाते हैं। जी, मेरी बात बिल्कुल मदन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। हालांकि आपकी आवाज में किसी तरह की रुकावट आ रही है, आप फिर से संपर्क करें, अपने विचारों को साझा करें। और साथ में तमाम दर्शकों से अपील हमारी यह है कि जब आप फोन करें, अपने विचारों को साझा करें, तो अपने पीछे टीवी की आवाज को बंद कर दें और तमाम अपनी बातों को फिर रखें। देखिए, लगातार जो स्थिति है उन तमाम चीजों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के लिए हक की बात में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। धन्यवाद।